Hello friends, so let us continue with our reading session number 30. हमने पिछले सेशन में ये डिस्कस किया था कि हर तरह का मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिक डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, कि हर मार्केट स्ट्रक्चर को आप कैसे अलग कर सकते हो। तो हमने 4 मेन मार्केट स्ट्रक्चर्स को 5 बेसिक फीचर्स के बेसिस पे हमने उसे तोड़ के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी। अब हम एक एक करके हर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर फर्म कैसे ऑपरेट करेगी, उसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले पिक कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के थ्रू पहले हम इस सेशन में जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म ऑपरेट कर रही है उसका सप्लाई कर्व इन अ शॉर्ट रन कैसे बनता है उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद कैसे शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम अचीव करती है एक फर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो पहले अ फर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन को देखते हैं। तो आपके सामने 2 ग्राफ्स बनाऊंगा मैं, एक इंडस्ट्री का और एक फर्म का। So this is the whole group of firms, every firm, that is many firms in perfect competition, and this is a particular firm, एक इंडिविजुअल। तो हमने ये डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में many firms होते हैं और सब के सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, same standardized homogeneous product which are perfect substitutes to each other, and thereby there is no barriers to entry, no pricing power, एंड किसी भी तरीके का कोई और कंपटीशन जैसा क्रिएट ही नहीं होता कि भाई नॉन प्राइस क्रिएट होता और सब जो है वो प्राइस ही है और कुछ है ही नहीं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी। यानी यहां पर इंडस्ट्री में जो डिमांड और सप्लाई होती है, तो इसे हम लिख लेते हैं डीडी, डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एंड एसएस, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। उसके इंटरसेक्शन से एक क्वांटिटी निकल के आती है और एक प्राइस निकल के आता है। ये प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म से निकल के आता है कि कितने लोग मांग रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री बन जाती है प्राइस मेकर, जिसके सामने फर्म चुपचाप क्या करती है, बस ये जो प्राइस आई वो उठा लेती है। That's it. चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, प्राइस क्या रहेगी, सेम। इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। ये बात हमने जब रेवेन्यू कर्व्स पढ़ी थी तब भी ऐसा कुछ हमने देखा था, क्योंकि वहां जब हमने रेवेन्यू कर्व्स पढ़ते वक्त परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन डिवाइड किया था, तो वहां मैंने आपको प्राइस 5 रुपए रखी थी, जो हमने पिछले सेशंस में कवर किया था, पिछले रीडिंग सेशन में किया था। 5 रुपए की प्राइस थी। फिर जो भी हमारा एमआर आया, एआर आया, वो भी सेम ही था। द प्राइस डिड नॉट चेंज, इट रिमेन कांस्टेंट। लॉजिक भी यही दिया था हमने कि प्रोडक्ट क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है, सेम है, आप किस बेसिस पे प्राइस बदलोगे, प्राइस सेम ही रहेगी। तो ये जो प्राइस है ये फर्म उठा लेती है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं दैट द फर्म इज अ प्राइस टेकर। अब ये प्राइस कहीं भी आ सकती है, हो सकता है यहां है, हो सकता है यहां है, कहीं भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में, इंडस्ट्री में क्या प्राइस निकल के आई ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो भी प्राइस आएगी वो हम उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां जो भी प्राइस आई वो हमने उठा लिया, तो दिस इज योर P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। समझो 5 रुपए की प्राइस आई, 5 रुपए की प्राइस आई, जितनी भी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर फर्म देगी वो 5 रुपए पे देगी। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, दैट इज आल्सो अ डिमांड कर्व, क्योंकि कितनी भी डिमांड होगी 5 रुपए पे दिया जाएगा। सो व्हाटएवर इज द डिमांड, तो व्हाटएवर इज द क्वांटिटी डिमांड, इट विल बी 5 रुपीस। सो इसे हम डिमांड कर्व तक कहते हैं, बिकॉज व्हाट इज डिमांड कर्व, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इस तरीके से एक फर्म की प्राइस डिटरमाइन होती है, वो एक प्राइस इंडस्ट्री से ऑब्टेन करता है। अब सवाल ये उठता है, जो हमारा यहां कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई फर्म शॉर्ट रन में अपना सप्लाई कर्व कैसे डिटरमाइन करे, यानी कि कितने दाम पे कितना बेचे। अगर दाम इतना हो तो बेचे ही नहीं, ऐसा कैसे डिटरमाइन होगा, तो उसे पढ़ने के लिए हम सारा फोकस फर्म पे रखेंगे, जिसमें जो अभी हमने बनाया, एक बार मैं उसे हटा रहा हूं, इसे रिमूव कर रहा हूं, जो हमने प्राइस लिया था फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उसे एक बार हटा रहा हूं। अब ये डिसाइड करना है कि कहां ऑपरेट करूं,
तो कहां ऑपरेट करो, तो सिर्फ इस बेसिस पे डिसाइड नहीं हो सकता कि प्राइस क्या है। प्राइस के साथ साथ हमें कॉस्ट भी चाहिए होगा। जब हमारे पास प्राइस के साथ साथ कॉस्ट होगा तभी हम उसे समझ पाएंगे। तो यहां प्राइस तो आ जाएगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कॉस्ट तो हमारे हाथ में है। कॉस्ट में हमने शॉर्ट रन में पहले से पढ़ा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, हम इनकी बात करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जिन सब के शेप्स हमें पता है। जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ यूं बना था, जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कुछ यूं बना था, और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो कुछ यूं बना था। ऐसा हमने शेप पहले बनाया था जब हमने कॉस्ट कर्व्स डिस्कस किए थे इन शॉर्ट रन ऑफ एनी फर्म। ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट कंपटीशन में हो, ये तो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है, तो सब में यही बनता है, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट जोर से गिर के बढ़ता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्मूथली गिरता है, एवरेज कॉस्ट जोर से गिरता है और फिर बढ़ता है, जिसमें सभी यू शेप्ड कर्व है। लेकिन एबीसी और एसी में जो गैप है वो कम होता जाता है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो गैप, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता रहता है, लेकिन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता। हम इन बातों को जानते हैं। नाउ हमारा कवरेज इस बात पे आ जाता है कि कहां एक फर्म ऑपरेट करे, यानी कि एक फर्म के लिए उसका सप्लाई कर्व क्या होना चाहिए शॉर्ट रन में। तो कॉस्ट तो आ गए, अब इसके अंदर हमें क्या डालने होंगे, प्राइजेस। हमें प्राइजेस इंट्रोड्यूस करने होंगे। प्राइस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्राइस तो कहीं भी हो सकता है प्राइस यहां हो सकता है प्राइस यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, कहीं भी हो सकता है। समझो अगर मैं आपको कहता हूं कि प्राइस यहां है, इस पॉइंट पे है, ये प्राइस आया, कुछ भी आ सकता है ना, इंटरसेक्शन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो समझो ये प्राइस आया। तो सवाल उठेगा, क्या इस प्राइस पे मैं ऑपरेट करूंगा, वेदर आई विल ऑपरेट एट दिस प्राइस। तो आपको याद आना चाहिए शटडाउन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस वाला पॉइंट, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे आए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे आए, तो हमें शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर रहे हो तो बेटर शट इट डाउन। आप लॉसेस ज्यादा कर रहे हो, बिजनेस बंद कर दोगे तो कम से कम लॉसेस तो कम होंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शट इट डाउन। यानी एबीसी के नीचे अगर रहा तो मैं काम ही नहीं करूंगा, सप्लाई को बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर एबीसी के ऊपर रहा पर एसी के नीचे रहा, तो हमने कहा था कि हम शॉर्ट रन में ऑपरेट तो करेंगे, लेकिन वो लॉसेस पे ऑपरेट होगा, जिसे हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, पर ऑपरेट तो करेंगे। इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है पर एवरेज कॉस्ट के नीचे है, तो दैट इज व्हाट इज वेयर वी विल ऑपरेट। अगर हम कहते हैं प्राइस इसके भी ऊपर आया, प्राइस अगर इसके भी ऊपर आया, समझो यहां आया, तो एवरेज कॉस्ट के भी ऊपर है, एवरेज कॉस्ट के भी ऊपर है, तो आपको डेफिनेटली वर्क करना ही चाहिए, 100% वर्क करना चाहिए, बिकॉज आप प्रॉफिट्स में ऑपरेट करने वाले हैं, तो आप करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कर्व है इसके ऊपर होगा प्राइस, तो ही हम ऑपरेट करेंगे, अदरवाइज हम ऑपरेट नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेट करेंगे कहां, क्योंकि करेंगे वो तो पता चल गया, एग्जैक्ट वो कौन सी क्वांटिटी होगी जिस पे हम ऑपरेट करेंगे, एग्जैक्ट वो कौन सी प्राइस होगी जिस पे हम ऑपरेट करेंगे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन हमारा इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है। अब इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए एक होता है एमसीएमआर अप्रोच और एक होता है TCTR approach. One is marginal cost, marginal revenue approach. Another is total cost, total revenue approach. जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा कि MCMR अप्रोच क्या होता है, TCTR अप्रोच क्या होता है। पर अभी एक आइडिया दे देता हूं कि जहां पे MC is equal to MR होता है, एक फर्म वहां अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करती है या फिर लॉसेस को मिनिमाइज करती है। जहां MC is equal to MR होता है, तो हम अगर यहां देखें तो अगर मैं ऑपरेट करूंगा इस प्राइस पे, तो यही प्राइस MR है, यही प्राइस AR है, और ये MC को यहां टच कर रही है, यानी कि क्वांटिटी ये होगी, बिकॉज इस पॉइंट पे MC इज इक्वल टू MR होगा।
अगर प्राइस यहां है तो यही प्राइस एमआर होगी, एआर होगी, जिसमें एमसी को ये इंटरसेक्ट यहां कर रहा है, तो क्वांटिटी ये होगी और प्राइस ये होगी। अगर प्राइस यहां है तो P इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू एआर में एमआर एमसी को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्वांटिटी ये होगी, प्राइस ये होगी। इसका मतलब एबीसी के ऊपर इस पूरे के पूरे कर्व पे जो हमारा एमसी का कर्व है, वहां पे जो भी प्राइसेस इंटरसेक्ट कर रही होगी वही क्वांटिटी सप्लाई किया जाएगा। दैट क्वांटिटी विल बी सप्लाइड, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, उस पे कोई भी पॉइंट से हमें प्राइस मिल जाएगा और क्वांटिटी मिल जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं दैट शॉर्ट रन में फॉर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन का सप्लाई कर्व होता है राइजिंग पोर्शन ऑफ marginal cost curve. It is the rising portion of marginal cost curve above average variable cost. Above average variable cost. तो हमने कहा MC का राइजिंग पोर्शन, तो MC तो यहां मिनिमम पे था, उसके बाद राइज ही हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं। MC का राइजिंग पोर्शन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वाला पोर्शन है, खाली उतना ही पोर्शन वही, क्योंकि उसके नीचे वाले जो पोर्शन होंगे वहां हम तो ऑपरेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे तो लॉसेस हो रहे होंगे सिग्निफिकेंट, जिसकी वजह से हम शट डाउन कर देंगे। ऑपरेट तो हम तभी करेंगे जब एबीसी के ऊपर हो, और एबीसी के ऊपर होगा और एसी के नीचे होगा तो लॉसेस होंगे पर वो मिनिमाइज होंगे, और अगर एसी के भी ऊपर होगा तो वो प्रॉफिट्स होंगे जो मैक्सिमाइज होंगे, जिसके बारे में हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वगैरह में डिस्कशन भी करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके। अभी तो सिर्फ हम सप्लाई कर्व बना रहे हैं। सो सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन is the rising portion of marginal cost but over and above the average variable cost। तो अगर आप देखोगे और मैं सब हटा दूं, ये जितना भी बनाया था वो सब हटा दूं, तो आपको सिर्फ ये दिखाई देगा, ये लाइन प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग, जैसा होता है एक सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि मैं लॉसेस को मिनिमाइज करते चला जा रहा हूंगा या फिर प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते चला जा रहा हूंगा। तो इसे समझने के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया जो वैसे आपको कभी ना कभी शायद ग्रेजुएशन में या 12th में पढ़ाया गया होगा, कि आपका इक्विलिब्रियम अचीव होता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू पे, जहां एमसी इज इक्वल टू एमआर होता है, जिसे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक शेड्यूल और एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि एमसी और एमआर जब सेम होते हैं तो प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज होते हैं या फिर लॉसेस कैसे मिनिमाइज होते हैं, जो वैसे आपको आइडिया होना चाहिए। करिकुलम भी ये मान के चलता है, बट हम स्टिल उसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और फिर ही शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हमने इस सेशन में क्या क्या कंक्लूजन्स देख लिए वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देख लिया कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, फर्म प्राइस टेकर है, जो भी वो प्राइस बना के देगा वो हमें लेना होगा। तो हमने सबसे पहले कहा कि हम ऑपरेट कहां करेंगे, हमारा सप्लाई कर्व क्या होगा एक फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में। तो हमने ये कहा कि उसके लिए कॉस्ट कर्व्स बना लो और अलग अलग प्राइसेस ले लो, सारी अलग अलग हमने प्राइसेस दी। तो एबीसी के नीचे अगर आया प्राइस तो हमने कहा ऑपरेट ही नहीं करेंगे, पर अगर एबीसी के ऊपर आया तो जिस भी पॉइंट पे MC इज इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू MR मतलब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो हमने वहां ऑपरेट किया तो हमारी एक लाइन बन के आ गई, जो ये लाइन है विच इज द राइजिंग पोर्शन ऑफ MC। MC का बढ़ता हुआ पोर्शन है, लेकिन पूरा बढ़ता हुआ पोर्शन नहीं, खाली वही बढ़ता हुआ पोर्शन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो नीचे बढ़ रहा है वहां हम ऑपरेट नहीं करेंगे। सो दैट विल बी आवर सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। एग्जाम एंगल से हम देखें तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एमसीक्यू होते हैं कि भाई यहाँ डैश हो जाएगा या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे डैश हो जाएगा और आपको फिल करना होगा अलग अलग 3 ऑप्शंस जो आपको दिए हुए होंगे। तो इट इज वेरी सिंपल, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो हमारे आगे के टॉपिक्स भी थोड़े से सिंपल हो जाएंगे। सो हम नेक्स्ट सेशन में पहले इक्विलिब्रियम में आपको रिवाइज कराऊंगा, जो वैसे आपको पता होना चाहिए, बट हम स्टिल उसे रिवाइज करेंगे एंड देन शॉर्ट रन की इक्विलिब्रियम निकालेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि एक परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है,
हो सकता है किसी फर्म को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हो या लॉसेस हो रहे हो, कुछ भी पॉसिबल है। पर लॉन्ग रन में क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है, यहां हर फर्म को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, सुपर नॉर्मल या लॉसेस का स्कोप क्रिएट नहीं होता। तो इसे हम डायग्रामेटिकली देखेंगे इस थियोरेटिकल बात को कि ये कैसे वर्क करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस डे।